अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम खैरियत से हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ और इसके लिए मैंने सिर्फ एक बार तैयारी की है। एक प्रिपरेशन में 2 रेसिपी तो है ना कमाल की बात। तो चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। माश की दाल ली है मैंने 1 कप। मेज़रिंग कप है 200 ग्राम आती है दाल उसमें। तो मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो अगर आप चाहें तो बाद में भी वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी डालकर इसको 2 से 3 घंटे सोक करने के लिए रख देंगे। और ये जो रेसिपी है ना बहुत ही कमाल की बनती है। आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक तो मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े और साथ ही साथ मैं इसी तैयारी से बनाऊँगी रात का डिनर। तो है ना कमाल की बात कि दही बड़े भी बन जाएंगे और रात का डिनर भी तैयार हो जाएगा। तो माश की दाल मेरी भीग चुकी थी। मैंने रात में इसको सोख करके रख दिया था चूँकि काम ज़्यादा था। तो मैंने सोचा इसको, ठंड चल रही है वैसे भी फूलने नहीं वाली है, इसमें कोई मतलब ख़मीर वगैरह ख़राब नहीं होगी ये। ऐसा होता है ना कि गर्मियों में अगर आप रात में या माश की दाल कुछ ज़्यादा टाइम के लिए अगर सोख करके रख देते हैं तो फिर इसमें खट्टापन आ जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो मैंने इसको रात में सोख करके रख दिया था। कोई टेंशन वाली बात थी ही नहीं। तो इसको मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया और इसके बाद इसको हम इस तरह से छन्नी से सारा इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकाल देंगे। तो हमारी दाल में ना मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा पानी हम पीसने में भी डालेंगे। तो ये देखिए देशी मट्ठा है और मेरे हस्बैंड ने, मेरे शौहर ने मंगाया था किसी दूध वाले अंकल से। जो ये मट्ठा होता है ना ये गांव में बनता है और ये जो मिट्टी की बर्तन होते हैं, मिट्टी की मटकी होती है ना, उसमें ये बनाया जाता है। और इसका कलर चेंज होता है, थोड़ा पिंकिश, थोड़ा रेडिश टाइप का होता है इसका कलर। आपको इसमें डब्बे में शायद दिख नहीं रहा होगा कंटेनर में, लेकिन ये जब निकालते हैं ना तो इसका थोड़ा सा मतलब लाइट कलर अलग चेंज होता है, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है दही के मुकाबले। तो दही तो ऑप्शन में ले लेना पड़ता है आजकल उसके लिए, दही बड़े के लिए। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या होता था, अम्मी लोग सिर्फ मट्ठे से ही बनाती थी दही बड़े और बहुत ही ज़्यादा कमाल के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो देखिए मैंने लहसुन की 8-10 कलियाँ डाली हैं और ये इस तरह के सूखे मिर्चे 4-5 डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि सूखे मिर्चे काफ़ी ज़्यादा तीखे होते हैं। आधा चम्मच नमक डाल दिया है, नमक बाद में एडजस्ट कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा तो लहसुन, नमक, मिर्चा और ज़ीरा को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए लहसुन के मैंने छिलके नहीं हटाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही ये वाली रेसिपी बनती है। दही बड़े में इसी तरह से मिर्चा, नमक, ज़ीरा पीसकर और लहसुन साथ में पीसकर डाला जाता है। तो अब इसी मिक्सर के जार में हम मट्ठे को डालेंगे और इसका जो मतलब हमने जो मसाला पीसा है ना वो सब इसमें एक बर्तन में पलट लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मसाला लग चुका है इसमें, तो इसको हम चम्मच से इस तरह से निकाल लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के दही बड़े मेरे बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो एक बार आपको अगर मट्ठा मिल जाए, आप दूध वाले भैया से बोल के देखिएगा, अगर मट्ठा मिल जाए तो आप इससे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये वाली रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कमाल के बनते हैं दही बड़े। तो अब इसी मिक्सर के जार में हम दाल को भी ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। और ये 3 से 4 बार में हमने दाल को पीसा था, तो इसलिए मैंने इसको 3 से 4 बार में ग्राइंड किया था। दाल मेरी पीस चुकी है, अभी थोड़ी सी पीसी थी, उसके बाद मैंने पूरा आपको शूट करके नहीं दिखाया था। और मेरे यहाँ बच्चों ने तो वो कम खाया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा तीखा कर दिया था, इसलिए बच्चों को मतलब तीखेपन की वजह से कम उनको समझ में आया। लेकिन ये है कि हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा चाव से खाया। अब इसको आती है फेंटने की बारी। अब इसकी जितनी ज़्यादा आप फिटाई कर देंगे, इसमें किसी तरह से हमको सोडा वगैरह नहीं ऐड करना है। अब दही बड़े में अगर सोडा ऐड किया या बेकिंग पाउडर ऐड किया तो फिर क्या ही किया, मतलब वो बात नहीं रह जाती, टेस्ट चेंज हो जाता है अगर बेकिंग सोडा या आप बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड करते हैं। तो ये देखिए अच्छे से इसको फेंटना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है, आपको इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। जिस तरह से एक साइड में आप घुमाएंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको फेंटना नहीं है। देखिए दाल का कलर एकदम चेंज हो जाएगा, फिरते फिरते एकदम वाइट सी हो जाएगी दाल। और ये देखिए इस तरह से हम बर्तन को पलटेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। अब एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इस तरह से कटोरी में हम पानी ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से बैटर को डालेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेगा तो इसका मतलब है आपका बैटर एकदम दही बड़े बनाने के लिए रेडी है। अब चलिए हम दही बड़े बना लेते हैं। तो मीडियम गरम हमको ऑयल चाहिएगा
बहुत ही ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं चाहिए। तो कुछ दही बड़े हम बनाएंगे डोनट्स की शेप में, जैसे कि हमारे घर में पहले बना करते थे, हमारी अम्मी लोग बनाया करती थी। वो शेप ही देखने में इतना अच्छा लगता है डोनट शेप में। अब आजकल तो क्या है ना, बच्चे लोग जो है डोनट बाहर से ऑर्डर करवाते हैं, मतलब उनको वो वाला चाहिए डोनट जो मार्केट में मिलता है, लेकिन हम लोगों के लिए यही डोनट हुआ करते थे और इसी में हम लोग खुश हो जाया करते थे जब हमारी अम्मियाँ बनाया करती थी। और एक तरकीब और भी अम्मी लोग अपनाया करती थी, इसी दाल के बैटर में थोड़ा सा नमक डाला करती थी और थोड़ा सा मिर्च डाल देती थी और इसके बाद इसके जो डोनट्स बना दिया करती थी। तो ऐसे ही हम लोगों को चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे दे दिया करती थी, जिससे कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे चाय के साथ। तो इसी तरह की चीज़ें हम पहले के टाइम पे हम लोगों के यहाँ बना करती थी। मतलब मैं बहुत पुरानी बात तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये है कि अपने बचपन की बातें मैं आपको बता रही हूँ, फिर भी काफ़ी टाइम तो हो ही गया है। तो ये देखिए मैंने करीब 5 से 6 इस तरह से डोनट की शेप में डाल दिए थे ऑयल में और इसके बाद मैंने इनको सिर्फ राउंड शेप में बनाया था। मैंने सोचा बच्चे शायद डोनट और राउंड शेप में कुछ इनको चेंज दिखेगा तो बच्चे आराम से और शौक़ से खा लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे, उधर हमने एक वेसल में पानी थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लिया था, क्योंकि इस टाइम सर्दियाँ चल रही ना, तो पानी एकदम ठंडा हो जा रहा है। तो उसको एकदम नीम गर्म पानी कर लिया और इसमें हम इनको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए डाल देंगे, जिससे कि अगर कोई कसर भी रहनी हो ना तो वो बिल्कुल भी ना बाकी रहे और ये अच्छे से एकदम फूल जाएँ। तो हमारे दही बड़े काफ़ी अच्छे बने थे और टेस्ट लाजवाब आया था, शानदार, एकदम लाजवाब। मतलब मट्ठी का टेस्ट आपने अगर चखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, और अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया है तो आप किसी गांव से ज़रूर मंगवा कर एक बार टेस्ट करें। तो एक चीज़ और आपको बता दें कि जो शहरों में जो मट्ठा पैकेट वाला मिलता है, तो वो वाला मट्ठा बेकार होता है, उससे आपको वो टेस्ट आ ही नहीं सकता है। तो ये देखिए हमने कुछ राउंड शेप में भी दही बड़े बना लिए थे, हमने कहा थोड़ा सा राउंड शेप में भी अच्छे लगेंगे। अच्छा, अब तो बहुत तरह तरह के खाने चलने लगे हैं। पहले क्या होता था, इसी तरह की दालों का, जैसे गर्मी हुई, अगर गर्मी में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां नहीं आती थी, तो इसी तरह से दाल वगैरह से जो है टेस्ट चेंज कर लिया जाता था। कभी दाल का मतलब कुछ बना लिया गया, कभी कुछ बना लिया गया। और जब सर्दियाँ होती थी तो खैर हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही आया करती थी, तो हरी सब्ज़ी से ही इतना ज़्यादा मतलब दिल भरा रहता था कि और कुछ बनाने की गुंजाइश नहीं होती थी। लेकिन गर्मियों में इसी तरह की चीज़ें बनाया करती थी अम्मी लोग। और जो दाल के, चने की दाल के फ़रे होते थे ना, वो भी मेरी अम्मी लोग बनाया करती थी। तो इधर जो नीचे मैंने दाल बचा कर रखी थी ना, उसमें थोड़ा मैंने बेसन भी डाल दिया है, आधा कप तक बेसन डाल दिया है और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे फिर से एक बार, क्योंकि बेसन तो फिटा हुआ है नहीं। तो इसको हम फेंट लेंगे और इसके भी हम मतलब बड़े गोल गोल बड़े डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमें दूसरी रेसिपी बनानी है ना, रात का जो डिनर बनाना है ना, इसी से हमें बनाना है। अच्छा, हमारे यहाँ ये वाली सब्ज़ी जो बनाने जा रहे हैं हम, ये वाली सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा शौक़ से बनाई जाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती थी। बनाने का क्या है, बनाने में तो मेहनत ही लगती है, बनाने वाले को पता होता है कि कितना मेहनत लग रही है, काम जब कुछ भी पक के तैयार होता है। लेकिन ये है कि खाने में सबको अच्छी लगती थी। तो अभी तो मैंने बेसन डाला है, लेकिन हम लोगों के यहाँ अम्मी लोग क्या करती थी कि उड़द की दाल और मतलब माश की दाल के साथ में वो चने की दाल को भिगो देती थी, अलग अलग भिगोती थी और इसके बाद उनको सिलबट्टे पे पीसा जाता था और इसके बाद इस तरह की रेसिपीज़ बनती थी। तो हमारे यहाँ अम्मी लोग क्या करती थी कि मूंग की दाल को भिगो देती थी और उसमें माश की दाल मिला लेती थी, उससे वड़े बनाती थी। मतलब मेरे यहाँ मूंग और माश की दाल के वड़े बनते थे और काफ़ी जगहों पे चने की दाल और माश की दाल के वड़े बनते थे। सभी में टेस्ट में चेंजेस आते हैं, थोड़ा थोड़ा टेस्ट में फ़र्क होता है। तो उधर मेरे वड़े कंप्लीट हो चुके थे, 15 से 20 मिनट बाद मैंने उनको पानी से स्क्वीज़ कर लिया था और इसके बाद जो मैंने मट्ठा तैयार करके रखा था उसमें डाल दिए थे वड़े। अब उनको आधा घंटे के लिए रख देंगे, तो जिससे अच्छे से मट्ठा एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे वो। और ये देखिए मैंने ऑयल ज़्यादा था तो वापस निकाल लिया एक बाउल में और इसमें हमने डाल दिया थोड़े से मेथी दाने और इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है मसाला। तो मसाला तो जो नॉर्मल सब्ज़ी का मसाला होता है ना, हल्दी, धनिया, मिर्चा, अदरक, लहसुन और नमक, बस यही डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे। तो ये मसाला हमारा जब भुन जाएगा तो इसके बाद हमने जो ये पकौड़े बना कर रखे हैं ना वड़े, इसमें हम डाल देंगे। तो पहले मसाला भून लेते हैं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे वड़े।
तो तब तक हम बच्चों को दूध दे देते हैं। तो जब आप किचन में खड़े होते हो ना काम करने के लिए, तो कुछ ना कुछ, अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर बहुत काम लगे रहते हैं। तो साथ ही साथ मेरी चाय भी बन रही थी और बच्चों को मैंने दूध देना, मैंने कहा दूध दे देते हैं। तो छोटे बेटे को चाहिए था हॉर्लिक्स डाल के दूध, और बड़े बेटे को ऐसे ही प्लेन दूध चाहिए होता है, वो किसी भी तरह का फ्लेवर पसंद नहीं करता है। तो इसके लिए मैंने छोटे बेटे को हॉर्लिक्स डाल के दे दिया और उनको, बड़े वाले बेटे को, ऐसे ही प्लेन दूध दे दिया। तो तब तक मेरा मसाला भी इधर भून रहा था और मेरी चाय भी तैयार हो रही थी। क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो मुझे चाय, वैसे मुझे चाय का शौक़ भी बहुत ज़्यादा है। मुझे चाय काफ़ी, अगर कहीं भी हम जाते हैं तो किसी के यहाँ भी हम गए तो मतलब कुछ भी हमें ना मिले लेकिन चाय ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन चाय के लिए हम इतना ज़्यादा क्रेज़ी हैं कि मुझे अपने हाथ की ही चाय पसंद आती है। मुझे जल्दी किसी के हाथ की चाय पसंद नहीं आती है। इनफैक्ट अम्मी के यहाँ भी जाते हैं तो उनके यहाँ भी, मतलब अम्मी के यहाँ भी किसी के हाथ की चाय हमको पसंद नहीं आती है। तो ये देखिए मसाला मेरा तैयार हो चुका था और इधर बड़े भी तैयार हो चुके हैं और मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया था और बड़े डाल दिए थे। और अब मेरी सब्ज़ी 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। जैसे ही एक बॉयल आएगा उसमें हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और आराम से 10 से 15 मिनट इसको पकने देंगे। और बड़े तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार बने थे। आप ज़रूर से ट्राई करिएगा मट्ठे से। और दही से तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन मट्ठे से आपने अगर नहीं बनाया तो ज़रूर बनाइएगा। और इधर मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो रही है और जैसे ही रेडी हो जाती है फिर हम फ़िलहाल चाय पी लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। इसी बीच में हमने अपने घर के काफ़ी सारे काम भी निपटाए, बर्तन वगैरह भी वॉश करते गए, जो कि मैंने क्लिप काट दी है, आपको दिखाया नहीं है। तो ये देखिए चाय बढ़िया सी रेडी हो चुकी है। काफ़ी सारी जिंजर डाली थी, सर्दियाँ चल रही ना तो जिंजर की चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और गले में ख़राश वगैरह होती है ना तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए मैंने जिंजर काफ़ी भर भर के डाली थी, मुझे अच्छी लगती है। तो मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी और आटा गूंद के मैंने बीच में रख लिया था, आपको दिखाया नहीं मैंने। तो अब फटाफट से रोटियां भी डाल देते हैं और काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चावल भी तैयार हो चुके थे और बिल्कुल एकदम मेरा काम फाइनल हो चुका है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं अपने चैनल पर मिक्स कंटेंट डालती हूँ क्योंकि मतलब शॉपिंग से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।